फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एसेट का होना बहुत जरूरी है, पर एसेट क्रिएट करने के लिए पैसे का होना जरूरी है। राइट? रॉन्ग। ज्यादातर लोग जब एसेट के बारे में बात करते हैं तो वो उन एसेट के बारे में बात करते हैं जिसके लिए पैसा लगता है, पर इस वीडियो में हम ऐसे एसेट के बारे में बात करेंगे जिसके लिए पैसों की जरूरत नहीं होती है, जो या तो आपके पास पहले से है या फिर आप फ्री में इन एसेट को बना सकते हैं। तो सबसे पहला एसेट है टाइम। अब ये सुनने में ना काफी ज्यादा क्लीशे लगता है, बहुत ही ज्यादा बेसिक लगता है, लेकिन टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग यू ओन। दुनिया में कोई भी टाइम नहीं खरीद सकता है, चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो, चाहे वो जेफ बेजोस हो, बिल गेट्स हो या फिर वॉरेन बफेट हो। इनफैक्ट वॉरेन बफेट का एक कोट है और वो कोट ये है कि आई विल गिव एवरीथिंग व्हिच आई ओन टू बी यंग अगेन, यानी कि वो फिर से जवान होने के लिए वो सब कुछ देने को तैयार हैं जो उनके पास में है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि टाइम कितना ज्यादा वैल्यूएबल चीज है। टाइम को आप कभी भी खरीद नहीं सकते, टाइम को आप कभी भी वापस नहीं ला सकते, इसलिए टाइम को आप किस तरीके से खर्च कर रहे हो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू इज ऑन योरसेल्फ। तो आप जो अपने टाइम का इन्वेस्ट करते हो उसे वाइजली इन्वेस्ट करना जरूरी है। आप अपने टाइम का इन्वेस्ट नॉलेज गेन करने के लिए कर सकते हो, कुछ क्रिएट करने के लिए कर सकते हो, या फिर किसी स्किल को एक्वायर करने के लिए कर सकते हो। तो टाइम आपका सबसे बड़ा एसेट है। और अगला एसेट आता है स्किल। किसी स्किलफुल इंसान से अगर आप हर चीज छीन लो, उसका पैसा, उसका नेटवर्थ, उसका बैंक बैलेंस, उसका कनेक्शन, सब कुछ छीन लो, फिर वो व्यक्ति अपने स्किल के दम पर वो सब कुछ वापस हासिल कर सकता है, क्योंकि स्किल एक बहुत बड़ा एसेट होता है। और आज के टाइम पे आप स्किल फ्री में एक्वायर कर सकते हो। आज के टाइम पे ऐसी कोई भी स्किल नहीं है जो आप इंटरनेट पर फ्री में नहीं सीख सकते हो, आपको बस अपना टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो स्किल एक ऐसा एसेट है जो आप फ्री में क्रिएट कर सकते हो। और इस एसेट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये टाइम के साथ ग्रो होता है। टाइम के साथ आपके स्किल की लेवल बढ़ते जाती है, और जैसे जैसे आपकी स्किल की लेवल बढ़ती है आपकी अर्निंग पोटेंशियल भी बढ़ते जाती है। आपको कोई ऐसा स्किल सीखना है जो किसी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो, और अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो तो मार्केट आपको उसके बदले में पे करता है। इसमें आप शुरुआत में तो किसी और के लिए काम करते हो, लेकिन टाइम के साथ जब आपकी एक्सपर्टीज बढ़ते जाती है तो आप इसमें खुद के लिए भी काम करना स्टार्ट कर सकते हो। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो या फिर स्किल बेस्ड बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। तो स्किल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट है। अगला जो एसेट है वो है आपके कनेक्शंस। आपने ये कोट तो सुना होगा, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। कई बार आप अपने लाइफ में कितना अच्छा या कितना बुरा करेंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके कनेक्शन कैसे हैं। अगर आपके कनेक्शन अच्छे हैं तो आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, काफी अच्छा नॉलेज मिल सकता है। अगर आपके कनेक्शन में इंपॉर्टेंट लोग हैं तो आपको किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हो सकता है आपको अपने कनेक्शन के दम पे कोई जॉब इंटरव्यू मिल जाए, या फिर आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जो आपके करियर के लिए ट्रांसफॉर्मिंग हो सकता है। तो कनेक्शन से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। आपका जितना बड़ा सर्कल होता है उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके तरफ आती है। ज्यादातर टाइम वो इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं होती है, लेकिन कुछ टाइम पे वो इन्फॉर्मेशन आपके काफी ज्यादा काम आ सकता है और आपके फाइनेंशियल जर्नी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कनेक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है जो आपके पास में या तो ऑलरेडी होगा या फिर आप फ्री में इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एसेट है नॉलेज। अगर आपके पास में कोई ऐसी नॉलेज है जो बाकियों के पास नहीं है और आपके नॉलेज के कारण उनका या तो पैसा बच रहा है या टाइम बच रहा है, या तो उनके ग्रोथ में हेल्प हो रही है, या फिर उनकी अर्निंग इंक्रीज करने में हेल्प हो रही है, तो आप उस नॉलेज के बेसिस पे काफी ज्यादा चार्ज कर सकते हो। करंट इकोनॉमी इज एन नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल, आपने कंसल्टेंट के बारे में सुना होगा। कंसल्टेंट करते क्या है? वो बेसिकली अपने नॉलेज के बेसिस पे चार्ज करते हैं। वो अपने नॉलेज के बेसिस पे कंपनीज को या फिर इंडिविजुअल को कंसल्ट करते हैं, उन्हें एडवाइस देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, इसके कारण आपकी ग्रोथ हो सकती है, या फिर आपका टाइम बच सकता है, या फिर आपका पैसा बच सकता है। और उस नॉलेज के बेसिस पे वो लाखों चार्ज करते हैं। इनफैक्ट कुछ कंसल्टेंट करोड़ों तक चार्ज करते हैं। तो स्पेसिफिक नॉलेज एक ऐसा एसेट है जो आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता है। अगला एसेट है पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांड का मतलब होता है कि हाउ अदर पीपल सी यू। लोगों के मन में आपकी इमेज कैसी है, क्या लोग आपको किसी एक चीज के लिए ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। इनफैक्ट हर एक व्यक्ति का पर्सनल ब्रांड ऑलरेडी होता ही होता है, बस फर्क ये है कि कुछ लोग अपने पर्सनल ब्रांड पर एक्टिवली काम कर रहे होते हैं और कुछ लोग नहीं कर रहे होते हैं। आपका भी एक पर्सनल ब्रांड होगा ही होगा। जो लोग आपको जानते हैं वो आपको किस वजह से जानते हैं? क्या वो आपको आपकी नॉलेज की वजह से जानते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ही इज ए वेरी गुड डेवलपर, ही इज ए वेरी गुड एडिटर, ही इज ए वेरी गुड प्रोजेक्ट मैनेजर। अगर लोग स्किल के बेसिस पे आपको जानते हैं और वो ट्रस्ट करते हैं कि आप अपने स्किल में काफी ज्यादा अच्छे हो, तो आपका पर्सनल ब्रांड अच्छा है। और ये चीज सिर्फ स्किल पे लागू नहीं होती, और भी कई चीजों पे लागू होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम आह्वान है और इस चैनल के थ्रू मैं एक पर्सनल ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर मैं अपना एक पर्सनल ब्रांड बना पाता हूँ तो फ्यूचर में मैं जो कुछ भी करूंगा उसमें ये पर्सनल ब्रांड मेरे काम आने वाला है। अगर फ्यूचर में मैं कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहता हूँ तो ये मेरे काम आने वाला है। लोग मेरे साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक पर्सनल ब्रांड होगा। पर्सनल ब्रांड आपको
लाइफ के कई सारे स्टेज पे काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इनफैक्ट अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो पर्सनल ब्रांड के बेसिस पे आपको कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। अगर आपका पर्सनल ब्रांड अच्छा है तो कई बार आपको जॉब के लिए इंटरव्यू देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि हे दिस पर्सन इज ऑलरेडी ए वेरी गुड डेवलपर, वी शुड जस्ट हायर देम। तो आप अपने पर्सनल ब्रांड पे भी काम कर सकते हो। उसके लिए आपको अपने वर्क में बेहतर होना होगा, अपने स्किल में बेहतर होना होगा, आपको अपने स्किल के लिए ट्रस्टवर्दी होना पड़ेगा। अगला जो एसेट है वो है कंटेंट। आज के टाइम पे आप कंटेंट लिटरली फ्री में क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हो या फिर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट हो। यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, ये सारे प्लेटफॉर्म पे आपको कंटेंट अपलोड करने के लिए कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे आप फ्री में अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और फ्री में आप अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस या फिर अपनी जर्नी शेयर कर सकते हो। और अपना नॉलेज, एक्सपीरियंस या जर्नी शेयर करके आप उस कंटेंट के बेसिस पे अपनी एक ऑडियंस बना सकते हो, जो आगे चलकर आपके काफी ज्यादा काम आ सकती है, आपको काफी ज्यादा अर्निंग भी दे सकती है। अगर मैं खुद का एग्जांपल दूं तो मैं भी एक तरह से कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं इस चैनल के लिए। और कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं भी कोई 40 साल का 45 साल का फाइनेंशियल गुरु नहीं हूं, लेकिन मैंने जो कुछ भी सीखा है, मैंने ओवर द ईयर्स जो कुछ भी नॉलेज हासिल करी है फाइनेंस के टॉपिक पे या पर्सनल ग्रोथ के टॉपिक पे, मैं अपनी उस नॉलेज को शेयर कर रहा हूं। तो इसी तरीके से आप कंटेंट भी स्टार्ट कर सकते हो। कंटेंट एक बहुत बढ़िया एसेट है आज के टाइम पे। और अगर कंटेंट के बेसिस पे आप अपना पर्सनल ब्रांड बना लेते हो या फिर कोई एक चैनल ग्रो कर लेते हो तो वो आपके काफी ज्यादा काम आ सकता है। और अगला जो एसेट है जो फ्री है वो है आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य। एक बुक है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। उसमें बुक के ऑथर पूछते हैं कि अगर मैं आपको 2 लाख रुपए दूं तो क्या आप अपना हाथ काट कर मुझे दे दोगे? अगर मैं आपको 4 लाख रुपए दूं तो क्या आप अपना पैर काट के मुझे दे दोगे? या फिर मैं आपको करोड़ों भी दे दूं तो क्या आप अपने बॉडी के पार्ट्स मुझे दे सकते हो? ऑफ कोर्स नहीं। और देखा जाए तो ह्यूमन ऑर्गन्स जो हैं वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने ह्यूमन ऑर्गन्स को सेल नहीं कर रहे होते हैं। कोई भी खुद की किडनी नहीं बेचना चाहता, कोई भी खुद का आंख नहीं बेचना चाहता। क्यों? क्योंकि हम सबको कहीं ना कहीं पता है कि हमारा हेल्थ हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी बॉडी, आपका हेल्थ आपके लिए बहुत बड़ा एसेट है, जो अगर खराब हो गई तो उसको सुधारने के लिए आपको काफी ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपके हेल्थ में कुछ भी गिरावट आती है तो वो डायरेक्टली आपके फाइनेंशियल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करती है। इसलिए हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है जो आपके पास ऑलरेडी है। इन फ्री एसेट्स के अलावा कुछ एसेट ऐसे भी हैं जिनमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और वो एसेट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेकर जा सकता है। अगर आप उन एसेट के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। तब तक के लिए बाय बाय।